सभी को नमस्कार। तिरुमला तिरुपति इन्फो बाय KHM चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लाइव रूट विवरण के साथ देखेंगे कि तिरुमला में फ्री छात्रावास हॉल, फ्री लॉकर हॉल और फ्री बाल मुंडन हॉल कहाँ स्थित है। अब आप देख रहे हैं तिरुमला में CRO ऑफिस यानी सेंट्रल रिसेप्शन ऑफिस। CRO ऑफिस तक कैसे पहुँचें, इस पर हमारे चैनल पर पहले से ही 2 अलग अलग वीडियो हैं। आप इसे अपने संदर्भ के लिए देख सकते हैं। अब आइए देखें इस CRO ऑफिस में मुफ्त डॉर्मेट्री हॉल, मुफ्त लॉकर हॉल और मुफ्त बाल मुंडन हॉल तक कैसे पहुँचें। हम चलने जा रहे हैं सीधे इसी स्ट्रीट में। यह आपको CRO ऑफिस के बगल में बड़ी LED स्क्रीन देखेंगी। जिन इमारतों में आपको डॉर्मेट्री हॉल और लॉकर मिलते हैं उन्हें TTD द्वारा PAC नाम दिया गया है, पब्लिक अम्यूनिटीज कॉम्प्लेक्स, सार्वजनिक सुविधाएं परिसर। तिरुमला में 4 PAC हॉल्स है। जैसा कि हम देखने जा रहे हैं लाइव रूट इन सभी 4 PAC तक पहुंचने के लिए यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम PAC 1 यात्री सदन देखने जा रहे हैं। यह CRO ऑफिस के बहुत निकट स्थित है। CRO ऑफिस से मात्र 2 मिनट के पैदल दूरी पर आप इस PAC 1 तक पहुंच सकते हैं। वैसे भी CRO ऑफिस के बहुत करीब इस PAC 1 में हमेशा भारी भीड़ रहेगी। यह 2NC गोवर्धन चौल्ट्री के ठीक सामने स्थित है। PAC 1 के सामने एक फ्री अन्न प्रसाद उप काउंटर है जिसे आप अपनी दाहिनी ओर देख रहे हैं। यहाँ वे सुबह, दोपहर और रात में विभिन्न प्रकार के चावल मुफ्त में देते हैं। यदि आप PAC 1 में रह रहे हैं तो आप यहाँ अपने भोजन कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं हमारे दाहिनी ओर PAC 1 यात्री सदन। इस PAC 1 में फ्री डॉर्मेट्री हॉल, फ्री लॉकर और फ्री बाल मुंडन हॉल हैं। इसके अलावा गर्म पानी के सुविधा वाले बाथरूम और रेस्टरूम जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए उपलब्ध है। सभी PAC बिल्डिंग्स में बहुत सारे हॉल होंगे। प्रत्येक हॉल में लॉकर होंगे। कितने लॉकर उपलब्ध हैं, किस हॉल नंबर में उपलब्ध है, बिल्डिंग के अंदर लगी LED स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप उस स्क्रीन के हवाला देकर सीधे किसी विशेष हॉल में जा सकते हैं जहां बहुत सारे लॉकर उपलब्ध हैं। हर हॉल में एक रिसेप्शनिस्ट होगा। आप उस रिसेप्शनिस्ट को अपना आधार ID प्रूफ और अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। वह आपको एक फ्री लॉकर प्रदान करेगा। यह लॉकर 24 घंटे के लिए फ्री है। यदि आपको एक और दिन के लिए लॉकर की आवश्यकता है तो आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं। आपके लिए लॉकर आवंटित किया गया है, आप उसी हॉल में रह सकते हैं। आपने अपना पिल्लोस, बेड स्प्रेड स्वयं लाना होगा। वहाँ यह उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। कोई भी यहाँ निःशुल्क रह सकता है, चाहे वह लॉकर ले या नहीं। बाथरूम्स, रेस्टरूम्स, लॉकर, डॉर्मेट्री हॉल सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। अब हम PAC 3 की ओर जा रहे हैं। PAC 1 से बाहर आए और आपके अपनी दाहिनी ओर CRO ऑफिस मिलेगा। इसलिए अपनी राइट साइड ना मुड़ें, इसके बजाय अपनी लेफ्ट साइड मुड़ें और सीधे चलते रहें। इस जंक्शन पर अपनी लेफ्ट साइड मुड़ें और सीधे चलते हैं। PAC 3 PAC 1 से आधा किलोमीटर दूर होगी। अब सीधे इसी स्ट्रीट में चल रहे हैं। PAC 3 में फ्री लॉकर, फ्री डॉर्मेट्री हॉल, फ्री बाथरूम और रेस्टरूम उपलब्ध हैं, लेकिन बाल मुंडन हॉल PAC 3 में उपलब्ध नहीं है। बाल मुंडन हॉल केवल PAC 1 और
PAC2 पर उपलब्ध हैं। बाल मुंडन के लिए टोकन प्राप्त करने के लिए आपको बहुत लंबी कतार में खड़ा होना होगा। टोकन प्राप्त करने में 30 से 45 मिनट का समय लग सकता है। समय उस विशेष दिन की भीड़ पर निर्भर करता है। अब आप अपनी दाहिनी ओर PAC3 यात्री सदन पा सकते हैं। मिनी बाल मुंडन हॉल सप्तगिरी रेस्ट हाउस और नंदगम रेस्ट हाउस में उपलब्ध है। आप इन 2 स्थानों के लिए गूगल कर सकते हैं। आप भी इन रेस्ट हाउस में जाकर बाल मुंडन करा सकते हैं। यहाँ बाल मुंडन के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। यह जरूरी नहीं है कि आपको अपने बाल मुंडवाने के लिए इन रेस्ट हाउस में ही रहना पड़े। बाल मुंडन के लिए कोई भी किसी गेस्ट हाउस या PAC हॉल्स में जा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कमरे एक ही व्यक्ति के लिए आवंटित नहीं किए जाएंगे। इसलिए ये PAC हॉल उन व्यक्तियों और जिन्हें कमरे नहीं मिले हैं परिवारों के लिए भी बहुत मददगार होंगे। जो सामान आप लॉकर के अंदर रख रहे हैं वह बहुत सुरक्षित रहेगा। सभी PAC हॉल्स में CCTV कैमरास लगाए गए हैं। साथ ही यदि आप सोते समय या अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते समय अपना कोई बैग्स या मोबाइल फोन्स या मोबाइल चार्जर्स अपने पास रखते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सामान की देखभाल करें। आपको सार्वजनिक स्थानों पर केवल अपनी चीजों का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा लॉकर के लिए केवल रिसेप्शनिस्ट द्वारा दिए गए ताले और चाबियों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। आपको लॉकर के लिए अपने ताले और चाबियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। PAC के सभी हॉल बहुत साफ होंगे। नियमित अंतराल पर इन हॉलों में रहने वाले लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वे हॉल के बाहर कुछ देर तक प्रतीक्षा करें जब तक कि वे फ्लोर की सफाई पूरी न कर लें। फ्लोर पूरी तरह सूख जाने के बाद लोगों को हॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। इसी तरह वे नियमित अंतराल पर झाड़ू लगाएंगे और फ्लोर साफ करेंगे। अब हम PAC4 पद्मनाभन निलयम की ओर जा रहा है। आशा है आपको यह जंक्शन याद होगा। यह PAC1 से पहले है। इस जंक्शन पर हम लेफ्ट साइड टर्न करें और PAC3 पर चले गए। अभी लेफ्ट साइड टर्न करने के बजाय तो इस जंक्शन में अभी राइट साइड टर्न करते हैं। राइट साइड टर्न कराने के बाद हम PAC4 पर जा सकते हैं। PAC4 है तिरुमला के मुख्य बस स्टैंड के बगल में स्थित है। उस बस स्टैंड का नाम है बालाजी बस स्टैंड। आइए PAC4 तक पहुंचने के लिए सीधे सड़क पर चलें। यहाँ तक कि अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने या थोड़ी देर आराम करने के लिए भी आप इन डॉर्मेट्री हॉल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों का ख्याल आपको ही रखना होगा। इस बालाजी बस स्टैंड में आपको पाप विनाशम, आकाशगंगा, शिला तोरणम, वेणुगोपाल मंदिर और श्रीवारी पादम जाने के लिए बस मिलेंगे। इन जगहों पर बस से यात्रा करने के लिए आने जाने का शुल्क 120 रुपीस चुकाना पड़ता है। रेणुगुंडा रेलवे स्टेशन के लिए बस बालाजी बस स्टैंड से भी उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा चेन्नई वेलूर के लिए सीधी बस भी इस बस स्टैंड से उपलब्ध होंगी। यहाँ हम सड़क पार करने जा रहे हैं, तो अब आप वीडियो में देख रहे हैं बालाजी बस स्टैंड। PAC4 पद्मनाभन निलयम बालाजी बस स्टैंड की ठीक बगल में है। सभी PAC हॉलों में समान डॉर्मेट्री हॉल, लॉकर्स, बाथरूम्स और रेस्टरूम्स होंगी। इस PAC3 में बाल मुंडन हॉल उपलब्ध नहीं है। PAC1 और PAC2 पर हमेशा भारी भीड़ रहेंगी। PAC1 और PAC3 की तुलना में PAC2 और PAC4 में कम भीड़ होगी। तिरुमला बालाजी बस स्टैंड में 2 प्रवेश द्वार हैं। PAC4 बस स्टैंड के एक प्रवेश द्वार के पास स्थित है और PAC2 बालाजी बस स्टैंड के दूसरे प्रवेश द्वार की
सामने स्थित है। अब हम PAC2 पद्मनाभ निलयम से बाहर आ रहे हैं और राइट साइड टर्न कर PAC4 की ओर जा रहे हैं। अब हम वीडियो में बालाजी बस स्टैंड का दूसरा प्रवेश द्वार देख रहे हैं। हमें PAC2 माधव निलयम तक पहुंचने के लिए इस स्थान पर सड़क पार करनी होगी। 4 PAC हॉलों में से PAC2 माधव निलयम सबसे बड़ा डॉर्मेट्री हॉल है। इस PAC2 माधव निलयम में बालमुंडन हॉल उपलब्ध है। इसके अलावा इस PAC2 में अन्नप्रसाद हॉल में भी उपलब्ध है। ये चारों हॉल बहुत सुरक्षित है, इसलिए जो लेडीज तिरुमला अकेले यात्रा कर रही हैं वे बिना किसी डर के यहाँ रुक सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में शेयर की गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें क्योंकि उन्हें भी जानकारी उपयोगी लग सकती है। अगले वीडियो में मिलने तक सभी को धन्यवाद और अलविदा।